नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की पूजा अधिकांश देवताओं की तरह मूर्ति के रूप में न होकर शिवलिंग के रूप में ही क्यों की जाती है? आखिर शिवलिंग क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक पत्थर है या इसके पीछे कोई अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज भी बहुत से लोग शिवलिंग के वास्तविक अर्थ को जाने बिना तरह तरह की धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन जब हम शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य शैव ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि शिवलिंग केवल पूजा की एक वस्तु नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के मूल तत्व का प्रतीक है। शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। यहाँ शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, आदि, अनादि और अनंत परमेश्वर, जबकि लिंग का अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या वह माध्यम जिसके द्वारा किसी अदृश्य सत्ता का बोध हो। इसलिए शिवलिंग का अर्थ है उस निराकार, सर्वव्यापी और अनंत परमात्मा का प्रतीक जिसे किसी एक मानव रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। इसी कारण भगवान शिव को निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है। उनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वे समय, स्थान और रूप की सीमाओं से परे है। शिवलिंग हमें यही स्मरण कराता है कि परमात्मा केवल किसी एक आकृति तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक चेतना है। शिवलिंग का ऊपरी भाग भगवान शिव अर्थात परम चेतना का प्रतीक माना जाता है, जबकि उसका आधार भाग आदि शक्ति, माता उमा या प्रकृति का प्रतीक है। इसका संदेश है कि शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। चेतना और ऊर्जा का यह दिव्य मिलन ही सृष्टि के निर्माण, पालन और परिवर्तन का आधार है। कई विद्वान यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड की अनेक संरचनाएं अंडाकार या दीर्घवृत्तीय स्वरूप में दिखाई देती है। कुछ लोग इसे शिवलिंग के प्रतीकात्मक स्वरूप से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह एक दार्शनिक और प्रतीकात्मक दृष्टि है, न कि शिव पुराण का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक वर्णन। शिवलिंग का मूल महत्व आध्यात्मिक है। यह अनंत सत्ता, चेतना और सृष्टि के मूल सिद्धांत का प्रतीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई? क्या यह स्वयं भगवान शिव ने स्थापित की थी या इसके पीछे कोई दिव्य घटना छिपी हुई है? इस प्रश्न का अत्यंत रोचक उत्तर हमें शिव पुराण में मिलता है। वहाँ एक ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन है जिसमें स्वयं भगवान शिव ने अपने अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। आइए अब उसी दिव्य प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ से पहले चारों ओर केवल असीम शून्य और घोर अंधकार था। न समय था, न दिशा, न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही पंच महाभूतों का अस्तित्व। उस समय केवल एक ही परम सत्य विद्यमान था, सदाशिव, जो आदि भी है, अनादि भी है और अनंत भी। जब सृष्टि की रचना का समय आया तब उसी परम चेतना से आदि शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें अंबिका, उमा और पार्वती के नाम से जाना जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से ही सृष्टि की रचना की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसके बाद सदाशिव ने अपने वाम अंग से भगवान विष्णु और दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया तथा उन्हें क्रमशः पालन और सृष्टि रचना का दायित्व सौंपा। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। एक स्वयं को सृष्टिकर्ता होने के कारण महान बताते थे तो दूसरे स्वयं को पालन करता होने के कारण सर्वोच्च मानते थे। उनका यह अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक उनके बीच एक विराट, दिव्य और तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान था। आश्चर्य की बात यह थी कि उस अग्निस्तंभ का न कोई आदि दिखाई देता था और न ही अंत, वह अनंत था। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसका ऊपरी सिरा खोजकर आता हूँ और हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर उसके मूल का पता लगाने निकल पड़े। युगों के समान प्रतीत होने वाले लंबे प्रयास के बाद भी
दोनों उस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत नहीं खोज पाए। अंततः वे थक कर लौट आए। उसी क्षण उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने समझ लिया था कि यह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि स्वयं परम ब्रह्म की अनंत सत्ता है। दोनों देवताओं ने हाथ जोड़कर उस दिव्य ज्योति की स्तुति की और विनम्र होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हम आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान सके, कृपया हमें अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। तभी उस अनंत अग्नि स्तंभ से दिव्य ओम का नाद गूंज उठा। संपूर्ण ब्रह्मांड उस पवित्र ध्वनि से संपादित हो उठा। उसी ज्योतिर्लिंग से स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, यह अनंत ज्योति ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। यही लिंग मेरा सनातन स्वरूप है। इसके बाद भगवान शिव ने ओम के गूढ़ रहस्य को भी समझाया। उन्होंने कहा कि ए अर्थात आकार से ब्रह्मा जी का बोध होता है, उ अर्थात उकार से भगवान विष्णु का और मैं अर्थात मकार से रुद्र का। इन तीनों का समन्वय ही प्रणव अर्थात ओम है और वही मेरा स्वरूप है। भगवान सदाशिव ने आगे कहा, सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीन अलग अलग कार्य अवश्य है, लेकिन इन तीनों के पीछे एक ही परम तत्व कार्य करता है, वही मैं हूँ। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र में वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि लिंग का आधार भाग आदि शक्ति का प्रतीक है और ऊपर का स्तंभ परम शिव का। जब चेतना और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि का संचालन संभव होता है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन, ऊर्जा और परम चेतना का प्रतीक है। इसी कारण शिव पुराण के अनुसार तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। तो साथियों, यही है शिवलिंग का दिव्य रहस्य। यह केवल एक पूजनीय प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के अनंत, निराकार और सनातन स्वरूप का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा हमें यह स्मरण कराती है कि सृष्टि का मूल तत्व एक ही परम चेतना है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। जो श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग का पूजन करता है उसे भगवान शिव भोग भी प्रदान करते हैं और अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आशा है कि आज की यह पावन कथा और जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। सबकी मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और रोचक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता की।